आज हम सीखेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, और बॉन्ड ऑर्डर के बेस पर कैसे निकालें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। हमारे पास Z ग्रेटर देन 7 के लिए फॉर्मूला लिखा है और Z इक्वल टू 7 और लेस देन 7 के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है। कैसे इनको यूज करते हैं ये भी हमको देखना है। मान लो हमें लिखना है H2 के लिए, किसके लिए? H2। H2 में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, H2 के अंदर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ओके, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 मतलब 7 से छोटा, 1 मतलब 7 से छोटा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये लिख दिया H2। इसका एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 1 मतलब 7 से छोटा, लेस देन 7 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं। Z 1 है और 2 एटम है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 2 इंटू 1, 2 एटम इंटू Z, तो 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। ओके, और Z लेस देन 7 का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, सिग्मा 1s और फिर लिखते हैं सिग्मा 1s स्टार। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जितने में इलेक्ट्रॉन आ जाएं उससे आगे लिखने की जरूरत नहीं होती है। ध्यान रखना, अगर बॉन्डिंग का लिखा है तो उसका एंटी बॉन्डिंग लिखना जरूरी है। तो मैंने लिखा है यहाँ से सिग्मा 1s स्टार। 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल आपके पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें भर दिए। सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें भर दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन भर गए, कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार। स्टार खाली है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं हमारे 2। अब आ जाइए बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ। अब बताओ बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो 2 डिवाइड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आया प्लस में 1। ओके, तो ये तो आ गया H2 का। अगर हम बात करें H2 प्लस की, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 प्लस मतलब 1 गया तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो सिग्मा 1s सिग्मा 1 स्टार। 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया यहाँ। अब निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। हाफ बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन 1 और एंटी बॉन्डिंग का 0, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू गया प्लस में 0.5। ओके, अब आ जाइए आप H2 नेगेटिव। H2 नेगेटिव का 2 इलेक्ट्रॉन पहले थे, माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 3। सिग्मा 1s सिग्मा 1 स्टार। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ रख दिए और 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ भर दिया। ओके, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 2 माइनस 2 बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन हो गए और 1 हो गया एंटी बॉन्डिंग का, तो भी ये 1 बचा, तो 1/2 प्लस में 0.5। तो ये हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिए तीनों के। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर O का, बॉन्ड ऑर्डर H2 प्लस का और बॉन्ड ऑर्डर H2 माइनस का। तो इस तरह से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं इसका डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या होगा उसे समझते हैं। अच्छी तरह से समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा रफ कर दिया और मान लो मुझे किसी एक का डायग्राम बना के दिखाना है, तो आप इस तरह से अरेंजमेंट बनाओगे एक बॉक्स, और ये इस तरह से बना दिया सेंटर, वेरी सेंटर। ये नीचे थोड़ा कम डिस्टेंस होना चाहिए, ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ लिखो आप 1s, केवल 1s, और एक डिब्बा इधर बनाओ और लिखो 1s। ये हो गई एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो गई? ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया आपका। ओके, ध्यान से सुनना भाई,
तो ये हो गया आपका एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये दोनों जब एडिशन ओवरलैपिंग करेंगे तो बनेगा इस जगह पर सिग्मा 1s, और जब ये और ये एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग करेंगे तो बनेगा सिग्मा 1s स्टार। ओके, अब आप समझो कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, किसी एक का डायग्राम बनाना है आपको। मान लो मैंने S2 नेगेटिव का बनाया, किसी एक का बना लो, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन S में है, 1 S में, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले देखो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लिख दो इस जगह पर, और 1 इलेक्ट्रॉन लिख दो यहाँ। कितने हो गए? 2। टोटल कितने हैं? 3। पहले 1 इसमें, फिर 1 इसमें, 2 हुए, हमें 3 चाहिए, फिर 1 इसमें, ठीक है, 3 हो गए। अब टोटल 3 हुए। ये तो दिखाया मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल में, अब मुझे दिखाने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टोटल इलेक्ट्रॉन 3 ही दिखाने हैं। ओके, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां दिखा दो 2 इलेक्ट्रॉन, और स्टार वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां दिखा दो 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इसका S2 नेगेटिव का मॉलिक्यूलर डायग्राम। S2 नेगेटिव का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इस तरह से बनाते हैं H2 का। ओके, तो S2 प्लस S2 माइनस का हम इस तरह से बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा और एग्जाम्पल क्या होंगे। हमने लिया यहाँ He2 एटॉमिक नंबर 2 हीलियम का, 2 का इसमें इलेक्ट्रॉन करोगे इनटू, तो 2 × 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, और Z की वैल्यू 2 है। Z2 मतलब लेस देन 7, तो हमें Z लेस देन 7 वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो सिग्मा 1s स्टार, पहले इतना ही लिख लो, और जरूरत होगी तो आगे लिख सकते हैं। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ भर दिए और 2 यहाँ भर दिए, 4 हो गए। आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि भर चुके हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ, बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग का 2, ये 0 आया, तो बॉन्ड ऑर्डर 0। जब किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है तो नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, तो वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्वेश्चन आएगा क्या He2 मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करेगा? तो हम कहेंगे वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लो मैंने एक और एग्जाम्पल लिया Be2 एटॉमिक नंबर 4, 2 का इसमें इंटू कर दो, इलेक्ट्रॉन हो गए 8। अब भी Z लेस देन 7 में आ रहा है, तो सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s सिग्मा 2 स्टार, और आगे लिख सकते हो जरूरत हो तो। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए 4, 2 यहाँ हो गए 6, और ये हो गए 8, जरूरत ही नहीं आगे लिखने की। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन 2 ये रहे और 2 ये रहे 4, एंटी बॉन्डिंग के 2 ये रहे और 2 ये रहे, एंटी बॉन्ड 4, ऑल ओवर आया 0। 0 मतलब नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, तो ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। एक और एग्जाम्पल लिखता हूं थोड़ा बड़ा। Ni2 लिख दिया हमने, Z का एटॉमिक नंबर 10 ग्रेटर देन 7 हो गया, और टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 20। तो ग्रेटर देन 7 का फॉर्मूला यहां आपको पुट करना होगा। चेक करते हैं क्या अरेंजमेंट यहां आ सकता है। ठीक है, तो एक काम करो, इससे पहले 1 मिनट रुको। सबसे पहले आप एक काम करो, मैं इसका Be2 का डायग्राम बना के दिखाता हूं। इसमें 1 2 3 4 ऑर्बिटल यूज है। पहले सिग्मा 1s का दिखाएंगे, फिर सिग्मा 2s का। तो यहां मैंने डायग्राम बनाया, इस तरह से एक बॉक्स यहां बना दो। ओके, ऐसा ही एक बॉक्स इसके ऊपर बना दो, इस तरह से। ओके, ये है 1s, तो यहां लिखो 1s, और इस जगह पर लिख दो 1s। ओके, 1s कंबाइन करते हैं तो बनता है सिग्मा 1s, तो यहां लिख दिया मैंने सिग्मा 1s, और यहां लिख दिया सिग्मा 1s स्टार। ओके, ऐसे ये 2s है,
तो यहाँ लिखो आप 2s, ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा सिग्मा 2s, तो यहाँ लिखो सिग्मा 2s और इस जगह लिखो सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2s स्टार। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, इस स्ट्रक्चर में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 है, टोटल इलेक्ट्रॉन है 8। ओके, तो सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने होंगे। किसमें? अच्छा, इसमें देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें 2 इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 फिर 1 2 हो गए, फिर ये 3 और ये 4 4 हो गए, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ओके, टोटल यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। इसमें 2 सिग्मा एस में है, 2 सिग्मा स्टार में है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ दिखा देता हूँ और 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तुम कहो सर 2 2 4 6 8, नहीं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, अलग अलग दिखाते हैं। ऐसे ही 2 2 4 यहाँ है, तो देखो 2 इसमें दिखा दो, 1 इसमें, फिर 1 इसमें, फिर 1 इसमें, फिर 1 इसमें, 4 हो गए। अच्छा, ये तो एटॉमिक दिखाया। अब यहाँ आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इसमें 2 इसमें, तो 2 इसमें दिखा दो और 2 इसमें दिखा दो, तो डायग्राम हो गया इस पूरे का। सही मारा है। इसमें इसकी एनर्जी कम होगी और ऊपर वाले की एनर्जी ज़्यादा, ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ेगी, ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो ये डायग्राम हो गया आपका। मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ Ne2 का, अच्छी तरह समझना। ये पूरा रफ कर देता हूँ मैं और बात करते हैं Ne2 के लिए, क्या वो नेचर में एग्जिस्ट करेगा? Ne2 जेड की वैल्यू 10, मतलब ग्रेटर देन 7, इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इंटू 2 20। तो ग्रेटर देन 7 का फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा 1s सिग्मा 1 स्टार, सिग्मा 2s सिग्मा 2 स्टार, ग्रेटर देन वाला लगाना है फॉर्मूला, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार और सिग्मा 2pz स्टार। ये फॉर्मूला है z ग्रेटर देन 7 के लिए। z की वैल्यू ग्रेटर है 7 से। टोटल इलेक्ट्रॉन 20, तो 2 यहां पर दिए, 2 यहां, 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ओके, 20 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने। बॉन्ड ऑर्डर, हाँ, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 ये रहे बिना स्टार वाले गिने, 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। एंटी बॉन्डिंग गिनो, 2 स्टार वाले, 2 2 4, 2 6, 2 8 और 10। तो बॉन्ड ऑर्डर आया 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, तो ये भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसका, अगर वो पूछता है ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ तो कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए देखो इसमें सारे ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए। अब ये हमें थोड़ा टेंशन देगा, इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। पहले ये बॉक्स बनेगा, फिर ये बॉक्स बनेगा, फिर यहाँ से लेके ये पूरे बॉक्स बनेंगे। तो इन दोनों के बॉक्स बनाने आते हैं, इसका बॉक्स कैसे बनाएंगे? तो एक के ऊपर एक बनता है, तो मुझे छोटा बनाना पड़ेगा। यहाँ छोटा छोटा बनाना पड़ेगा जिससे ये दिखाए नहीं आ रहा है। थोड़ा और ऊपर बनाता हूँ, जगह की कमी। एक काम करता हूँ, आसान कर देता हूँ, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गया पहला डायग्राम यहाँ तक के लिए। अब सेम डायग्राम इसके लिए बना दो ऊपर। ये हो गया इसका डायग्राम। इसके ऊपर बनाना है, ऊपर बनाना है इसका, लेकिन ऊपर जगह नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ बनाऊंगा। ओके, तो देखो ये है सिग्मा 1s, तो यहाँ लिखो सिग्मा 1s। ये सिग्मा 1 स्टार, तो यहाँ लिखो सिग्मा 1 स्टार। ओके, ये 1s है, तो यहाँ लिखो एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, यहाँ लिख दो एटॉमिक ऑर्बिटल 1s। ओके, इसको देखो सिग्मा 2s, तो यहाँ लिखो सिग्मा 2s और यहाँ लिखो सिग्मा 2s स्टार। 2s है तो यहाँ लिखो 2s और यहाँ लिखो 2s। ओके, बन गया।
अब आ जाओ इसके ऊपर। इसके ऊपर बनाना है, जगह नहीं तो मैं यहां बना रहा हूं। इस पूरे का डायग्राम कैसे बनेगा इस पर फोकस करना है, अच्छी तरह समझना। इस तरह से मैंने बना दिया इसका डायग्राम। ये पी वाले का डायग्राम है, कुछ इस तरह से बनाना होगा। मैंने कैसे, ये है सिग्मा टू पी जेड, तो यहां बनेगा सिग्मा टू पी जेड। उसके बाद पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, तो यहां दो गोले, एक का नाम पाई टू पी एक्स और दूसरे का नाम पाई टू पी वाई। उसके बाद है ये दोनों, तो इन दोनों को यहां बनाओ, पाई टू पी एक्स स्टार और पाई टू पी वाई स्टार। उसके बाद इसको बनाओ, इसको सिग्मा टू पी जेड स्टार। ओके, टोटल कितने डिब्बे बने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 डिब्बे हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल बनाने होंगे। तो पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल, तो 3 ऑर्बिटल इधर और 3 ऑर्बिटल इधर, ये हो गया 2p 2p। ठीक है, ये हो गया पूरा डायग्राम। अब इनको फिल करके देखते हैं कि फिल कैसे करेंगे। ध्यान से सुनना, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इसमें है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हुए 4। जितने यहाँ हैं उतने यहाँ भरने होंगे, तो यहाँ भर दो, एक फिर एक फिर एक इधर फिर एक इधर। ओके, ऐसे देखो, इसमें 2 है इसमें 2 है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने हुए 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो यहाँ भी भरो 4, एक इसमें एक इसमें फिर एक इसमें फिर एक इसमें। ओके, 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 इसमें है तो 2 तो इसमें भर दिए, अगले 2 इसमें 2 इसमें, तो 2 इसमें और 2 इसमें, फिर ये स्टार वाले भी 2 2 हैं, यहाँ लिख देता हूँ, 2 इसमें है 2 इसमें है, फिर सिग्मा टू पी जेड में भी 2 हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन लो, 2 4 6 8 10 12। अब इन दोनों में 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कैसे भरेंगे उस पर ध्यान दो। एटॉमिक ऑर्बिटल में 12 इलेक्ट्रॉन भरने टोटल, 2 4 6 8 10 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आ रहा है, 9 10 11 12। ठीक है, ये बन गया डायग्राम। लेकिन ध्यान रखना, पहले ये बनेगा, इसके ऊपर ये बनेगा और इसके ऊपर इस जगह पे बनेगा ये वाला। ठीक है, तो ये था इसका लिखने का, डायग्राम बनाने का तरीका। हमें बनाना है यहाँ N2 के लिए, N का एटॉमिक नंबर 7, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 14, तो Z लेस देन 7 इक्वल टू 7 का फॉर्मूला लगाना होगा, सिग्मा 1s सिग्मा 1 स्टार सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px पाई 2py, सिग्मा 2pz पाई 2px स्टार पाई 2py स्टार सिग्मा 2pz स्टार। ओके, ये हमारे पास अरेंजमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, 14, 2 4 6 8 10 12, बचे कितने 2 और ये 14। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एंटी बॉन्डिंग देखो 2 और 2 4, डिफरेंस आया 6, डिवाइड करोगे 2 का तो प्लस के 3, बॉन्ड ऑर्डर प्लस के 3 आ गया। ओके, ये आया N2 का। अब हम ऐसे ही बात करेंगे और एग्जाम्पलों की, जैसे N2 प्लस, समझना, N2 प्लस में 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 प्लस मतलब 13 इलेक्ट्रॉन बचे। फॉर्मूला यही होगा, सिग्मा 1s सिग्मा 1 स्टार सिग्मा 2s सिग्मा 2 स्टार पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई 2p स्टार पाई 2py स्टार और सिग्मा 2p स्टार। 13 इलेक्ट्रॉन बनने हैं,
2 2 4 2 6 2 8 10 और 2 12 और 1 13 13 हो गए। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन के नंबर 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। एंटी बॉन्डिंग 2 ये रहे 2 ये 4, ये आ गया 5/2 प्लस का 2.5 2.5। ओके 2.5 आ गया। अब ऐसे ही हमको करना है N2 -1। 14 इलेक्ट्रॉन थे, माइनस का मतलब 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिग्मा 1s सिग्मा 1 स्टार, सिग्मा 2s सिग्मा 2 स्टार, पाई 2px पाई 2p बाई सिग्मा 2pz, पाई 2p स्टार पाई 2p बाई स्टार और सिग्मा 2p स्टार। चेक करते हैं क्या अरेंजमेंट आता है, ध्यान से समझना। 2 2 4 2 6 2 8 10 और 2 12 और 2 14 और 1 15 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन हो 2 2 4 स्टार है, सॉरी 2 और 2 4 2 6 2 8 10। एंटी बॉन्डिंग का 2 ये रहा स्टार 2 स्टार 4 और 1 5, तो ये भी आया प्लस के 2.5 2.5, ये भी 2.5। मामला बिगड़ रहा है भाई। ओके 2.5 2.5 हो गया। अब पूछ रहा है वो कि इन सब में बॉन्ड ऑर्डर का अरेंजमेंट बताओ, तो हम कहेंगे भाई बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है सबसे ज़्यादा N2 का, उसके बाद N2 प्लस बराबर N2 माइनस, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर का अरेंजमेंट। लेकिन आपको पता है अगर कोई हमसे पूछता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो जो ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर का होगा वही ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी का होगा और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब प्रॉब्लम समझना ध्यान से, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, लेकिन इन दोनों की स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयरिंग करेंगे भाई? इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम है। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होगी? तो स्टेबिलिटी डिसाइड होती है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से। चेक करते हैं कैसे। N2 प्लस में फाइनली समझना ध्यान से, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटी बॉन्डिंग के, 2 यहाँ है, 4 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग के, ठीक है। और यहाँ देखो 2 यहाँ है और 2 यहाँ है 4 और 1 एंटी बॉन्डिंग ये है 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन है। ओके अच्छी तरह समझना, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आने का मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज होना। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में बढ़ेंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो N2 प्लस की ज़्यादा होगी और N2 माइनस की कम हो गई। यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी। ओके जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में होंगे उतनी स्टेबिलिटी कम होगी, ये ध्यान रखना। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन डीस्टेबलाइज करते हैं मॉलिक्यूल को, डीस्टेबलाइज्ड। ओके अब हम बात करते हैं O2 का केस। किसका? O2। तो अच्छी तरह समझो O2 के अंदर क्या अरेंजमेंट आएगा। O2 का एटॉमिक नंबर 8 मतलब ग्रेटर देन 7, इलेक्ट्रॉन हो गए 16, फॉर्मूला लगेगा ग्रेटर देन 7 का। तो मैं किसी एक का दिखाया था O2 का पहले, तो सिग्मा 1s सिग्मा 1 स्टार, सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2pz, पाई 2px
पाई टू पी वाई, पाई टू पी एक्स स्टार, पाई टू पी वाई स्टार और सिग्मा टू पी जेड स्टार। टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है, ध्यान समझना। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 हो गए 4, 6 और 2 8 और 2 10, 12 14, कितने बचे? 2, 16 हो गए। टोटल 16 है, 2 बचे। 2 अब कैसे भरोगे? ध्यान रखना, जो बराबर का केस है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसको नहीं देंगे, ये बराबर है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको। अगर 3 होते तो 1 इसको, फिर 1 इसको, फिर 1 इसको। समझ में आ रहा है? इस तरह से भरते हैं। तो ये हो गया आपका O2 का अरेंजमेंट। अब O2 में बॉन्ड ऑर्डर निकाला हमने हाफ। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 10। एंटी बॉन्डिंग के स्टार वाले 2 2 स्टार वाले ये 4 5 6, डिफरेंस आया ये 4 डिवाइड बाई 2 प्लस के 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आया +2। ऐसे ही आप O2 प्लस, ये हो गए आपके 16 में से 1 गया तो 15 इलेक्ट्रॉन। ओके, O2 प्लस, O2 प्लस 2 14 इलेक्ट्रॉन। O2 माइनस 1, 16 थे 1 आ गया 17 इलेक्ट्रॉन। O2 माइनस 2 18 इलेक्ट्रॉन इनमें फिल करोगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा अरेंजमेंट समझा दूं। O2 प्लस 2, O2 प्लस 1, O2, O2 माइनस 1, O2 माइनस 2। O2 का बॉन्ड ऑर्डर है 2, इसका 2 है। इसका निकाल के देखोगे तो 2.5 आएगा, इसका 3 आएगा। ओके, O2 माइनस का 1.5, इसका भी 1.5। तो ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर। तो ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजमेंट ऑर्डर या डिक्रीजमेंट ऑर्डर, जो भी कहना चाहो। तो ये डिक्रीजमेंट ऑर्डर हो गया। ओके, निकाल के चेक कर सकते हो आप। ठीक है, अब एक बार में N2 का और O2 का ऑर्बिटल डायग्राम दिखा देता हूं। देखो, O2 का डायग्राम बात करते हैं। O2 का ये स्ट्रक्चर बनाया हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो एक स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, एक स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा और एक स्ट्रक्चर पूरे का होगा। जैसे पहले बनाया था Ne2 का, वैसे ही बनाना है। तो ये हो गया आपका सिग्मा 1s सिग्मा 1 स्टार का डायग्राम। ओके, इसके ऊपर बना दो सिग्मा 2s का स्टार का डायग्राम। तो ये है आपका सिग्मा 1s और यहाँ लिख दिया हमने सिग्मा 1s स्टार। ये 1s है, ये 1s है, तो यहाँ लिखो 1s और यहाँ लिखो 1s। ये है आपका सिग्मा 2s, तो यहाँ लिखा सिग्मा 2s और सिग्मा 2s स्टार। ओके, ये हो गया 2s और ये हो गया आपका 2s। ओके, अब ये आ गया P का, इसके ऊपर बनाना होता है, मैं इधर बना देता हूँ जगह नहीं होने की वजह से। ठीक है, इस तरह से। ये है सिग्मा 2pz, तो यहाँ सिग्मा 2pz, इस जगह पर 2 डिब्बे पाई 2px पाई 2py, फिर आपके यहाँ 2 डिब्बे पाई 2px स्टार पाई 2py स्टार और सबसे ऊपर सिग्मा 2pz स्टार। टोटल 1 2 3 4 5 6 डिब्बे हैं और P में होते हैं 3 ऑर्बिटल। तो 2p के 3 ऑर्बिटल इधर एटॉमिक ऑर्बिटल और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इधर 2p के। ये डायग्राम बनेगा। अब बना के चेक करते हैं। 2 इसमें भर दो, 2 इसमें, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए मैंने और 2 यहाँ दिखा दिए, टोटल 4 हुए। तो यहाँ भी 4 दिखाने होंगे इस जगह पे। कैसे भरते हैं इसको? एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर। इसमें भी 2 और 2 हैं, तो यहाँ 2 भर दो और 2 यहाँ भर दो। टोटल इलेक्ट्रॉन 4, तो इन दोनों में भी 4 बनने होंगे। कैसे भरेंगे? एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर। ओके,
अब आ जाइए इधर इस जगह पर, यहाँ भरते हैं हम। 2 इसमें है, 2 इसमें भर दिए, 2 इसमें है तो 2 इसमें, 2 इसमें, ठीक है। 1 इसमें है तो 1 यहाँ 1 यहाँ, टोटल इलेक्ट्रॉन है 2 4 6 और 2 8। कैसे बने? 1 फिर 1, 2 हो गए, 3 4 5 6 7 और ये 8, इस तरह से। तो सबसे पहले ये बनाएंगे, इसके ऊपर ये बनाएंगे और इसके ऊपर इस जगह पर बनेगा ये वाला। तो ये था O2 के लिए। किसके लिए? O2 के लिए। अब हम बात करते हैं N2 के लिए, ऑर्बिटल डायग्राम N2 का। तो देखो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैंने यहां लिखा N2, आपको हो गई Z की वैल्यू 7 और टोटल इलेक्ट्रॉन 14, और यहां लगेगा Z लेस देन 7 का फॉर्मूला। लेस देन 7 में क्या होता है? यहां चेंज आता है, थोड़ा सा इस जगह पर चेंज आया। यहां हम लिखते हैं पाई 2px पाई 2py और इसको पीछे कर दिया 2 सिग्मा 2pz, ठीक है। और टोटल 14 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 और 2 14, यहां नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये बन गया। अब डायग्राम देखो, इसका डायग्राम बिल्कुल सेम, इसका डायग्राम भी बिल्कुल सेम। ये डायग्राम बदला, ऊपर नीचे हो गए, तो यहां से थोड़ा सा चेंज दिखाना है आपको बस। ये दोनों नीचे आ जाएंगे, इसको लिखेंगे हम पाई 2px पाई 2py और ये इसके ऊपर आ गया सिग्मा 2pz, बिल्कुल सेम। अब देखो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें 2 इसमें और 2 यहाँ, ये खाली है। टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे भाई? एक इधर 2 3 4 5 6। तो ये हो गया N2 का डायग्राम। ओके, तो इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हो इन सब के। हेट्रोन्यूक्लियर एटॉमिक से मॉलिक्यूल बना, हेट्रोन्यूक्लियर जैसे NO, दोनों आइटम डिफरेंट हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसमें हुए और 8 इसमें है, टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 15 इलेक्ट्रॉन। हमेशा डिफरेंट जो एटम वाले मॉलिक्यूल हैं उनमें ग्रेटर देन 7 का ही फॉर्मूला लगता है, एक्सेप्ट CO को छोड़कर सब में हमेशा ग्रेटर देन 7 का फॉर्मूला लगाएंगे। सिग्मा 1s सिग्मा 1 स्टार, सिग्मा 2s सिग्मा 2 स्टार, सिग्मा 2pz ग्रेटर वाला लगा रहा हूं, पाई 2px पाई 2py पाई 2px स्टार पाई 2py स्टार और सिग्मा 2pz स्टार। ओके, हमेशा ग्रेटर देन 7 का ही फॉर्मूला लगाना है आपको, CO को छोड़कर। अब टोटल इलेक्ट्रॉन 15 है, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 2 12 और 2 14 और 1 15। ओके, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ। 2 2 4 2 6 2 8 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के, एंटी बॉन्डिंग के स्टार वाले 2 और 2 4 और 1 5 हो गए। तो ये हो गया प्लस के 2.5, ये हो गया NO का बॉन्ड ऑर्डर। ओके, ऐसे ही आप निकाल सकते हो NO प्लस और NO माइनस। इसमें हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। हमेशा ग्रेटर देन 7 का ही फॉर्मूला लगाना है CO को छोड़कर। ये CO का क्या चक्कर है, उसमें क्यों कैसे लगाएंगे वो समझेंगे। इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, इसमें भी 2 पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां हो गया ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां देखो 1 अनपेयर्ड है, तो नेचर होगा पैरामैग्नेटिक। अगर यहां 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब 2 भरे होते हैं, तो हम कहते हैं डायामैग्नेटिक। ओके, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब में 2 भरे हैं, तो हम कहेंगे डायामैग्नेटिक। अब हम बात करते हैं CO का केस। किसका केस? CO का केस।
एक्सेप्शन केस है CO का, ये मामले को बिगाड़ रहा है। सिग्मा 1s सिग्मा 1 स्टार बिल्कुल सही, सिग्मा 2s इसके बाद आना चाहिए था सिग्मा 2s स्टार जो नहीं है यहाँ, फिर पाई 2px पाई 2py फिर सिग्मा 2pz, यहाँ देखो पहुँच गया सिग्मा 2। ये थोड़ा गड़बड़ ऑर्डर है, ये आपको लर्न करना है। ओके, अब आपको CO का नंबर लिखना है 6 + 8, टोटल हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। भर दो इसमें, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 2 14। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ 4 5 6, 2 8 2 10। एंटी बॉन्डिंग के 2 और 2 4, 2 ये रहे और 2 ये रहे 4, ये हो गया +3। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया हमने +3 CO का। ओके, CO +1 13 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 3.5। तो CO और CO+ में है, CO+ का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है CO से। ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर का अरेंजमेंट, निकाल के देखिए। CO के लिए ऑर्डर बिल्कुल अलग है, ये एक्सेप्शन केस होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना।